बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शन ऑफिसर के पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। व्हाट एज वॉज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेजिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रेसिडेंट के लिए क्या एज प्रिस्क्राइब की गई थी, तो 40 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट वाज कैरिड आउट इन विच ईयर। 1977 में निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। द पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज 1950 टू 1955 इज़ राइट ऑप्शन। Sindh was separated from Bombay Presidency in the 1936 AD. 1936 given option में none of these correct था, वैसे right option है 1936 AD है। Boundary agreement was signed between Pakistan and China in 1963. 1963 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था। डैश द वैली गिफ्टेड टू पाकिस्तान चाइना बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने चाइना को कौन सी वैली गिफ्ट की थी, तो सक्सम जो है ना, ये वैली जो है ना पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट की थी। कराची रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड बाय लियाकत अली खान ऑन 14 अगस्त 1948। तो इधर दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कराची रेडियो स्टेशन इनॉग्रेट किसने किया था, लियाकत अली खान ने, और कब किया था, 14 अगस्त 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्टोरिक साइट मेहरगढ़ वॉज डिस्कवर्ड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे फाउंड हुई थी, इंडस रिवर के करीब। गोलान हाइट्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन। गोलान हाइट्स जो है इसराइल एंड सीरिया के दरमियान डिस्प्यूट है। नेक्स्ट है हमारे पास मुस्तज़लिफ़ा वॉज एन इस्लामिक स्कूल ऑफ स्पेकुलेटिव दैट फ्लोरिश्ड लर्निंग 10th ऑफ सेंचुरी वेयर इज़ फ्लोरिश। तो ये कहाँ पे फ्लोरिश है, बसरा बगदाद में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल अज़हर यूनिवर्सिटी इज़ द चीफ सेंटर ऑफ इस्लामिक एंड अरबिक लर्निंग इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन इजिप्ट कायरो। तो अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामिक एंड अरबिक लर्निंग का चीफ सेंटर है और ये कहाँ पर है, इजिप्ट कायरो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है हमारे पास इजमा कैन बी ऑपरेटिंग वेयर। तो इजमा कहाँ पे लग सकता है, तो इसका ज़्यादा कुरान एंड सुन्ना में क्लियर स्पेसिफाइड गाइडलाइंस या लॉज नहीं है इसके बारे में। नेम द बैटल इन विच प्रॉफिट सल्लम अवॉर्डेड स्वॉर्ड नेमली जुल्फ़िकार टू हज़रत अली। तो वो कौन सी बैटल है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को जुल्फ़िकार की तलवार दी, जुल्फ़िकार जिसका नाम था, तो वो ओहद इज़ राइट ऑप्शन, गज़वा ओहद में दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान टुक प्लेस इन 1979। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो है 1979 में हुई थी। अल खुरसाम इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान विच मीन्स हेड ऑफ एलिफेंट या ट्रंक ऑफ एलिफेंट। अल खुरसाम का मतलब होता है कि ट्रंक यानी जो सूंड होती है हाथी की वो, या हेड ऑफ एलिफेंट। विच प्रॉफिट वॉज रेज्ड एंड प्रीच्ड इन इजिप्ट। वो कौन से प्रॉफिट थे जो पैदा भी वहीं पे हुए, बड़े भी वहीं पे हुए, उन्होंने तबलीग भी वहीं पे की, तो वो थे हज़रत मूसा। इन्होंने इजिप्ट में अपनी परवरिश भी इनकी यहीं पे हुई और वहाँ पे तबलीग भी इन्होंने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच प्रॉफिट वॉज रेज्ड एंड, ये तो हो गया। विच मस्जिद हैज़ द टॉलेस्ट मीनार इन द वर्ल्ड। तो दजमुल दजर मस्जिद अल्जीरिया में है, दजमुल दजर, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल सल्सा। अल सल्सा का मतलब होता है ट्यूसडे का दिन, ठीक है। हु इज़ कॉल्ड जामिउल कुरान। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को कहते हैं जामिउल कुरान। इन द पीरियड हज़रत उमर मोस्ट बैटल मुस्लिम फॉट अगेंस्ट
पर्शियंस। तो इन द पीरियड ऑफ हज़रत उमर के दौर में जो मुस्लिम ने जंगें लड़ी बहुत सारी, वो पर्शियन के ख़िलाफ़ लड़ी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास वॉज मेड द गवर्नर ऑफ खुलफा ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जो है ना, हज़रत साद बिन अबी वक़ास को गवर्नर बनाया गया कुफा का। द कायदे आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज इज़ रिटन बाय। कायदे आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज रिटन बाय। इसका राइट ऑप्शन है इलाही बख्श। इलाही बख्श। ये ऑप्शन थोड़े से ब्लर हैं, तो काइंडली आप जो है ना साथ साथ नोट करते जाइएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बाद में ये ना हो कि आपने सिर्फ वीडियो स्किप की हो। तो नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ रैबिट। तो स्पेन इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ रैबिट। स्पेन इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ रैबिट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ ऑन विच डे ऑफ नवंबर ऑफ लीप ईयर द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन आर हेल्ड। तो फर्स्ट ट्यूसडे को होते हैं, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रिक्स कंट्रीज। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इज़ राइट ऑप्शन। सिद्धार्था वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगरतला सिटी मेड फेमस बाय 1968 कॉन्स्पिरेसी केस इज़ लोकेटेड इन इंडिया। तो अगरतला जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, 10 मार्क के इस्लामिया की स्टडीज़ से, फिर करंट अफेयर 10 मार्क्स की आएगी 10% सॉरी, और पाकिस्तान अफेयर 10%, जनरल जीके 10%, इंटेलिजेंस और आईक्यू के 15%, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 15% और इलेक्शन एक्ट 2017 के 20%। तो ये टोटल जो है 100% हो जाएंगे। तो आपने प्रिपरेशन इसी तरीके से करनी। ज़्यादा ज़ोर आपने किस किस पोर्शन पे देना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, इलेक्शन एक्ट पे और इंटेलिजेंस आईक्यू पे। बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल्दो, बट इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर एलिवेशन एज गवर्नर जनरल 1951 मिस्टर गुलाम मोहम्मद वॉज। फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर गुलाम मोहम्मद। ठीक है, नोट करते जाइए साथ साथ आप ये चीज़ें। बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट टोमर वॉज द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे इज एस.टी. लॉरेंस। लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सबसे लंबा टेन्योर किस वाइसरॉय का है इंडिया के? लॉर्ड लिनलिथगो। हाउ मैनी टनल्स इन मंगला डैम? देर आर 5 टनल्स इन मंगला डैम। हाउ मैनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन? नेल्सन मंडेला जो है 27 साल तक प्रिजन में रहे हैं। डोम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन जेरूसलम। तो डोम ऑफ रॉक जो है वो जेरूसलम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु फर्स्ट पायनियर द आइडिया ऑफ ब्लड बैंक। तो सबसे पहले जो है ब्लड बैंक का आइडिया किसने दिया था? तो चार्ल्स ड्रू इज़ राइट ऑप्शन। द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू द माउंट एवरेस्ट वॉज मेड इन 1953। ठीक है, अटलस माउंटेन आर प्रेजेंट इन मोरक्को। अटलस माउंटेन जो है वो मोरक्को में मौजूद है। इग्नोमिनी सिनोनिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमिलिएशन। ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट एंटोनिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेस्टल्ड। ठीक है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कैपिटुलेट कैपिटुलेट तो इसका है विड्रॉ करना, गिव अप कर देना। पैल्ट्री का मतलब होता है वर्थलेस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज पैटली पर्ली या पैट्री। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। द रेबल रिटर्न होम अंडर एन एमिनेस्टी। ठीक है, इसका मतलब होता है जर्नल पार्डन, आम माफ़ी देना किसी चीज़ को। द शिप वॉज कॉट इन द टेम्परेस्ट एंड बट ऑल द कैप्टन वर ड्राउंड। इसका मतलब होता है वायलेंट स्ट्रॉम आया, बहुत तेज स्ट्रॉम आया। द शिप वॉज कॉट इन द टेम्परेस्ट एंड ऑल बट द कैप्टन वर ड्राउंड। सेलेक्ट द वर्ड ऑफ फ्रेज विच इज क्लोजेस्ट टू द ऑपोजिट इन द फ्रेज
वैरायटी नेवर पेज इन द लॉन्ग रन, वैनिटी, सॉरी वैरायटी नहीं है, वैनिटी नेवर पेज इन द लॉन्ग रन, तो इसका ह्यूमिलिटी है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी है, सॉरी इसका एंटोनिम जो है वो ह्यूमैनिटी है। हर विवेसिटी अट्रैक्टेड एवरीबॉडी, हर ब्यूटी अट्रैक्टेड एवरीबॉडी, विवेसिटी का मतलब होता है ब्यूटी। हेयर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम AI लैंग्वेज, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो है ना नहीं पता लग रहा था, ये MCQ समझ नहीं आ रहा था, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। कंप्लीटेड, अच्छा ये एनालॉजी जो 15% आनी है IQ वाली, तो देखें Q, पहला लेटर है Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U होना चाहिए ना, इन सब में U है नहीं, पहले वाले में और दूसरे वाले में। फिर आपने देखना है कि A तीनों में A है, इन दो ऑप्शन में भी A है, A। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। अब हमने आखिरी लेटर देखना है RSTU, तो ये इसके साथ V है, तो UAV इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन अ सर्टन कोड orchestra is written as ARTSEORCH. How is Dreamland written in the code of orchestra? तो इसका राइट ऑप्शन है DNALMDREA। If light is called morning, morning is called dark, dark is called night, night is sunshine, and sunshine is called dusk. When do we sleep? Sunshine. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50। स्टेटमेंट सम पर्ल्स आर jewels, सम jewels आर ऑर्नामेंट, कंक्लूजन क्या है? ऑप्शन ए है हमारे पास सम jewels आर पर्ल्स, सम ऑर्नामेंट आर jewels, तो राइट ऑप्शन है हमारे पास बोथ 1 and 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है, और आइदर ऑफ द 2 फॉलोज ओनली कंक्लूजन, ये दोनों ही फॉलो करते हैं एक दूसरे को। बोथ ऑप्शन 1 and 2 फॉलोज इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, अब मैन टेक्स, मैथ का पोर्शन में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको मैथ में इशू है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं मैथ के लिए अलग वीडियो बना दूँगा इसी चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन 25 December 2019 द 143 बर्थडे ऑफ कायद आज़म वॉज सेलिब्रेटेड, 143rd। द रशियन न्यूक्लियर सबमरीन रुस्क वॉज सबमर्ज अंडर वाटर इन बेरेंट सी में जो है ना उसको सबमर्ज किया गया था। डिएगो गार्सिया इज यूनाइटेड किंगडम मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड कंट्रीज आर US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। खरदान ले माउंटेन पास इंडिया, खरदंग ले जो है ये माउंटेन पास है इंडिया में। द लैंग्वेज विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ लेटर्स कंबोडियन, कंबोडियन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा लेटर्स होते हैं, और कितने लेटर्स होते हैं ये आपने देख के कमेंट में मुझे बताना है, इससे आपकी भी रिवीजन हो जाएगी और आपकी भी दिमाग की घंटी बजेगी। नेक्स्ट है हमारे पास द लैंग्वेज हो गया। फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटन बाय जेन ऑस्टिन, ये तो इतनी दफ़ा रिपीट किया है कमीशन ने कि ना पूछें आप। पानीपत इज़ अ फेमस ग्राउंड नियर दिल्ली। अकबर बिल्ट लाहौर फोर्ट इन 1566, लाहौर फोर्ट जो है 1566 में अकबर ने बिल्ड किया। नेक्स्ट है हमारे पास बहरम खान वाज ट्यूटर ऑफ हुमायूं एंड अकबर, बहरम खान जो है ये ट्यूटर था हुमायूं और अकबर का। हुज्जतुल बलागा रिटन बाय शाह वलीउल्लाह, हुज्जतुल बलागा शाह वलीउल्लाह ने लिखी है। इन विच बैटल हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम वाज मार्टायर्ड, तो ओहद इज़ राइट ऑप्शन, नहीं बल्कि ये है जंगे कैमल। हज़रत अबू बकर वाज बोर्न इन 573 AD। नंबर ऑफ क्लॉज ऑफ मदीना चार्टर, 47 क्लॉज है मदीना चार्टर में। हु हेल्प द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाइल द प्रॉफिट वाज इंजर्ड इन द बैटल ऑफ ओहद, तो किसने हेल्प की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह। ये आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द एज ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बदर, तो 54 ईयर इज़ राइट ऑप्शन।
करबला इज़ लोकेटेड नियर द यूफ्रेट रिवर। करबला इज़ लोकेटेड नियर द यूफ्रेट रिवर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा वाज बोर्न इन नन ऑफ दीज। इसमें से ऑप्शन है, आपने राइट ऑप्शन ढूंढ के कमेंट में मुझे बताना है। हाउ मैनी मुस्लिम मार्टार्ड इन गज़वा ताइफ। तो 70 मुस्लिम गज़वा ताइफ में यानी गज़वा ओहद की बात की जा रही है, तो 70 मुसलमान शहीद हुए थे। द फर्स्ट बायोग्राफी ऑन द लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इब्न इसाक। पहली बायोग्राफी जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पर लिखी थी वो इब्न अब्बास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ व्हेन डिड पीपल रिफ्यूज़ टू पे ज़कात इन द पीरियड ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीरियड में जो है ना लोगों ने रिफ्यूज़ किया था ज़कात देने से। होपफुली आपको आज का ये पेपर समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको इस चीज़ का फ़ाइल का पीडीएफ चाहिए तो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और एडमिन को मैसेज कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।